सुंदर ढंग से भिखारी ने रखा है। एकादश स्कंद में साधकों को भिक्षुक गीत भी पढ़ना चाहिए। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो कई बार उसका पाठ करते हैं अकेले में बैठ करके। नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा गृह कर्म कालाहा। वह भिखारी गीत गाता है। आप जरा सोचिए तो सही, कैसी स्थिति होगी उस भिक्षुक की। और उस जिस भिक्षुक की कथा ठाकुर जी सुना रहे हैं, ठाकुर जी हमारे हरे करे नत्थु खरे की कथा थोड़ी सुनाएंगे भाई, कोई सामान्य पुरुष की कथा थोड़ी सुनाएंगे। वो एक तरफ दत्तात्रेय जी महाराज की कथा सुनाए इतने बड़े ऋषि की, तो भले इसका नाम भिक्षुक है किंतु उसके धैर्य को भी बलिहारी है। आप जरा विचार कीजिए, दुनिया का ऐसा कौन अपमान जो उसको न दिया जाता हो। उसको लोग रस्सियों से बांध देते थे, मूल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कपड़े फाड़ देते थे। और कहाँ तक कहें महाराज, यदि वह एकांत में बैठ करके भोजन कर रहा हो तो दुष्ट लोग उसके भोजन में लघुशंका कर देते थे, मल उठाकर डाल देते थे। किंतु उस महापुरुष के मुखारविंद में मुस्कान में थकान नहीं थी। हमारे तो मन के अनुकूल थोड़ा भी व्यापार न करे कोई तो हम नाराज हो जाएं। आप जरा सोचो तो सही, भोजन करने बैठा हो और मलमूत्र डाल दे, बांध दे, मारते भी थे लोग उसको, उस भिखारी को पकड़कर मारते थे और ऐसी ऐसी गालियां देते थे। जब ये कुछ नहीं बोलते थे, बोले जरूर ये स्वार्थी, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये सह रहा है। किंतु उसके बाद भी ये महापुरुष मस्ती में थे, गीत गाते थे कि न देवता न काल न कर्म न स्वभाव, दुनिया में कोई किसी को सुख दुख देने का सामर्थ्य नहीं रखता है। सामर्थ्य यदि कोई हमारे सुख दुख का संबंध है तो मन के साथ है। तो मांडव्य महात्मा ने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो भले सूली घुसती रहे किंतु महाराज कोई उनको घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई नाराजगी, कोई गाली देना नहीं, कैसा क्यों कर रहे हो। और दूसरा मन का प्रभाव इन्होंने महाराज और भी वर्णन किया है। ये भी महाभारत में कथा है, मैंने उसको पढ़ा इसलिए यहाँ तो एक श्लोक में सांकेतिक भाषा में है, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। अंधकूप स्थिते नापी, अंधे कुएं में गिर जाने के बाद भी मानसई यज्ञ संचितई ही ऋषिणा दीर्घतमा संप्राप्तम वैर्बुधम पदम। एक महात्मा है जिनका नाम है दीर्घतमा। ये दीर्घतमा महात्मा यज्ञ करने का संकल्प लेकर के समिधा आदि एकत्रित करने के लिए वन में गए थे। तिथि निकल गई थी, इस तिथि पर इस समय पर यज्ञ करना है, सब कुछ केवल समिधा आदि नहीं थी तो समिधा लेने के लिए गए थे। किंतु समिधा लेने के लिए जब ये श्रीमान जी गए, एकत्रित कर रहे थे समिधा, किंतु इनको महाराज दिखाई नहीं पड़ा, ये अंधे कुएं में गिर गए। जंगल है, कोई गांव आदि में होते तो रोते तो आवाज आती तो कोई सुन भी लेता। जंगल में महाराज अंधे कुएं में गिर गए। अब अंधे कुएं में गिर गए तो इन्होंने सोचा कि अब तो तिथि निकल जाएगी, समय निकल जाएगा, अब मैं करूं तो क्या करूं। इन्होंने महाराज वहीं कुएं में बैठे बैठे बोले चलो सामग्री वाला यज्ञ नहीं तो मानसिक यज्ञ तो कर ही सकता हूं। सामग्री वाला यज्ञ तो यज्ञ कुंड पर पहुंचने के बाद होगा। अब तिथि निकल रही तो आंख बंद किया और आंख बंद करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और जब यज्ञ प्रारंभ किया, कैसे, वहाँ सामग्री तो थी नहीं कि मन से ही मन की सामग्री बना ली। अब मन से ही आचार्य बना लिया, मन से ही होता बन गया, मन से ही उद्गाता बन गया, मन ही सामग्री बन गया। महाराज इससे बढ़िया पूजा और कुछ नहीं होती है। मानसिक पूजा से ज़्यादा ये महत्व तो बाहर की पूजा का नहीं है, क्योंकि बाहर की पूजा में तो सब कुछ अलग अलग होता है। यहाँ दूध भी बनेगा तो मन, दही भी बनेगा तो मन। आप जरा विचार करो, अगर हमको पंचगव्य से स्नान कराना है ठाकुर जी को मानसिक पूजा में, तो कौन बनेगा वहाँ? मन ही तो दूध बनेगा, मन ही गोमूत्र बनेगा। पंचगव्य से स्नान कराओ या महाराज दधी आदि से स्नान करो तो सब कुछ नारायण नारायण नारायण।
तो ये दीर्घतमा नाम के महात्मा वहाँ यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए और महाराज आहुति दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं अकेले। और यज्ञ इनका इतना महाराज सफल हुआ, इतना सफल हुआ कि बाहर वाले यज्ञ में तो चाहे इंद्र भले मत प्रकट होते, यहाँ कुएं में ही इंद्र प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर के उनको बाहर निकाला। हमने महाराज एक महात्मा से सुना था, पूज्य मामा जी से शायद सुना, एक भक्त की कथा, मैं पूरी तो नहीं सुनाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, केवल सांकेतिक भाषा में। एक भक्त भगवान की मानसिक पूजा करता था, कंजूस रहा होगा। अब महाराज वो मानसिक पूजा करे तो दही का भोग लगाना था, दही का भोग लगाना था, उसमें चीनी मिला करके। तो मानसिक पूजा करते करते वो चीनी डाल रहा था मन से ही, तो ज़्यादा गिर गई, तो सोचा निकाल ले। अब ज़्यादा गिर गई तो निकाल ले, वो भक्त की बड़ी लंबी कथा है, बहुत मामा जी तो बहुत रस लेके सुनाते थे उसको। सोचा निकाल ले, तो जो महाराज वो ज़्यादा चीनी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके बोले कम से कम गिर गया, मन ही से तो गिरा, गिर जाने तो काहे को निकाल रहा है भाई, कम से कम आज चकाचक ही खिला दे। आप देखिए कितना प्राकट्य है इसमें। और इतना ही ओरछा नरेश का महाराज, ओरछा नरेश के बारे में वर्णन है। बाद में उनको भी मानसिक पूजा करते थे, तो घोड़े में बैठकर युद्ध करने गए थे और घोड़े में बैठकर ठाकुर जी की महाराज पूजा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे दुग्ध का। और तब तक आकर के सोचा किसी ने कि आंख बंद करके यहाँ क्यों बैठ गया रणांगन में, तो महाराज धक्का मारा तो दूध गिरा, वहाँ पात्र था नहीं किंतु घोड़े के ऊपर दुग्ध गिरा। ये मानसिक पूजा का कितना, ये मन का कितना महत्व है। मूल बात बतानी यहाँ मन की है। हमारे आपके भी मन का इतना महत्व है कि महाराज वहाँ दीर्घ तमाम देखो महात्मा, न यज्ञ की कोई सामग्री है, न यज्ञ कुंड है, न मंत्र वहाँ है, केवल मन से ही उन्होंने आराधना किया और मन की आराधना के माध्यम से भगवान वहाँ प्रकट हो गए। एक सूत्र आज और भी पढ़ने को मिला, ये हमको प्रमादी बनने से बचाता है हम लोगों को। अधिकतर हम लोग सोचते हैं कि भाई पूर्व वासना के माध्यम से ये शरीर मिला है, तो अब इसको तो भोगना पड़ेगा ही भोगना पड़ेगा, रोकर भोगें या चाहे हंसकर भोगें। अधिकतर मान्यता यही है कि प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ेगा। किंतु महाराज ये वशिष्ठ जी महाराज ने एक इतना बढ़िया सिद्धांत स्थापित और कर दिया है। इन्होंने कहा जो पूर्व की वासना है, पूर्व वासना जो है हमारे जीवन की, जिसके आधार पर ये चल रहा है शरीर, उससे ज़्यादा दृढ़ वासना वर्तमान में खड़ी कर दो तो पूर्व की वासना कट जाएगी। मानो पूर्व की वासना हमारी भोग की है, किंतु हम आराधना की वासना बड़ी खड़ी कर दें उससे, तो भोग की वासना कट जाएगी। मैंने एक दिन और भी बात निवेदित किया था आप लोगों के सामने कि जो इस समय हम क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, कर्म की 3 दशाएं हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। इसको आप इस ढंग से समझें कि मानो जो आज रुपया हम कमा रहे हैं वो क्रियमाण है, और जो बैंक में इकट्ठा हो गया है वो संचित है, और बैंक से उपयोग करने के लिए आनंद वृंदावन में लेकर के आ गए उसका नाम प्रारब्ध है। उसका उपभोग करने के लिए जो हम लेकर के आ गए हैं। अच्छा, ये निश्चित है कि प्रारब्ध क्रियमाण ही तो बना है। अगर क्रियमाण ना होता तो संचित नहीं होता, और संचित नहीं होता तो प्रारब्ध नहीं बनता। तो क्रियमाण के द्वारा ही संचित और प्रारब्ध का सृजन हो रहा है। तो हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने पहले प्रकरण में, उत्पत्ति प्रकरण के प्रारंभ में, उन्होंने एक बात रखी थी कि हमारे जो कर्म हैं 2 भेड़ों के समान हैं। उन्हें उदाहरण क्या दिया, 2 भेड़ों के समान है। तो मानो जो संचित है या और क्रियमाण दोनों आपस में लड़ गए, तो यदि आपस में लड़ गए और हमारा जो क्रियमाण है वो यदि प्रबल पड़ गया तो निश्चित रूप से संचित बाधित हो जाएगा। वैसे ही जो हमारी साधना है, हमारी आराधना है,
वह यदि हम प्रबल कर दें तो निश्चित रूप से पूर्व का प्रारब्ध बाधित हो जाएगा और हमारा अंतःकरण पवित्र करने के लिए साधन इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो हम क्या किसी जन्म में अंतःकरण को पवित्र नहीं कर पाएंगे। जब हम ये मानते चले जाएंगे कि हमारा प्रारब्ध था, इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाबा का यहीं से लिया गया है, ये काल को, कर्म को, ईश्वर को, ये सब बाबरे झूठ में दोष लगाते हैं, जो अपने जीवन को भवसागर से पार करने का प्रयास नहीं करते हैं। आज अभी सजग होकर के हमारे महाराज एक योग वशिष्ठ कार तो कहते प्रारब्ध द्रारब्ध कुछ होता ही नहीं है, प्रारब्ध द्रारब्ध कुछ होता ही नहीं है, पुरुषार्थ ही सब कुछ है। पुरुषार्थ पर इतना जोर दिया है, ये तो दैव दैव करके आलसी लोग पुकारते हैं। जो महाराज दैव दैव आलसी पुकारा, ये विधाता करेगा विधाता, ये कर्मठ व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बात थोड़ी होती है। तो इन्होंने कहा ये दृढ़ वासना से, महाराज जो दृढ़ वासना हमारे जीवन में, प्रबल वासना, दृढ़ वासना का ही प्राय प्रबल वासना से हमारी पूर्व की वासनाएं बाधित हो जाती हैं। इसलिए हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि तेन राम सोयम परमेष्ठि तन मनस्तम विद्धि। हे राम, मन जो हमारा है यही ब्रह्मा है। ये जगत का जो सृजन करने वाला है मन, यही ब्रह्मा है। इस मन को महाराज इतना प्रबल कर दो। अच्छा, इन्होंने एक और सिद्धांत का, देखो भाई बात ही आर्ष ग्रंथों में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की बातें भी चलती हैं ये, क्योंकि पूर्व पक्ष स्थापित करके फिर उत्तर पक्ष की स्थापना करते हैं, स्थापित करके फिर उसको काट देते हैं। इन्होंने महाराज कहा कि जैसे परमाणुओं से जो जगत की सृष्टि मानते हैं, विज्ञानी लोग परमाणुओं से तो मानते हैं, अणु मिले परमाणु बने, फिर ऐसे बहुत मिल करके पृथ्वी, ये जिनका सिद्धांत है। तो महाराज कहा कि यदि ये मानते हैं कि परमाणुओं से जगत की सृष्टि हुई है तार्किकों के आधार पर, मत के आधार पर, तो ये मान्यता ठीक नहीं है। क्यों मान्यता ठीक नहीं है? कि सृष्टि का सृजन करने वाला व्यक्ति ज्ञानवान होना चाहिए। बिना ज्ञान के तो कोई क्रिया होती नहीं है। स्थूल से स्थूल क्रिया, आप जरा विचार कीजिए। हमारे महाराज जी को मैं तो सुनता रहता हूँ, महर्षि ने इतना सुंदर प्रतिपादन किया है। आप ये सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है, अगर थोड़ी दूरी गड़बड़ा जाए, चंद्रमा थोड़ा नीचे आ जाए तो समुद्र उसको डुबो देगा। चंद्रमा थोड़ा भी नीचे आ जाए तो जगत डूब जाएगा, और सूर्य ज़्यादा आ जाए तो जल जाएगा। आप सोचो जरा, और कितना इसका संयम है। आपको 200 वर्ष का पंचांग बना हुआ हमने देखा है, 100 वर्ष 200 वर्ष का पंचांग। अब उसमें कितना नियम है कि 200 वर्ष के बाद इस तारीख को, इस तिथि को, इस मिनट पर यहाँ सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। उसी तारीख को, उसी तिथि पर, उसी समय चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। न 1 मिनट इधर, न 1 मिनट उधर। हमारे महाराज ब्राह्मणों के पास में, ज्योतिषों के पास में कौन सा विज्ञान था? आजकल तो देख लेते हैं यंत्रों से कि कितनी दूरी पर कौन है, कितनी दूर पर चल के जा सकते हैं। हमारे पास तो ये कहाँ था? और ज्योतिष का विज्ञान आज का है क्या? क्योंकि सारा का सारा जगत का काम बिल्कुल विधि नियम के आधार पर है। और ये नियम आधार कोई जड़ बनाएगा क्या? ये चैतन्य ही तो इसकी नियम बना सकेगा। जड़ में क्या नियम होता है? जड़ का कोई अपना नियम नहीं है, तो ये चैतन्य ही बना सकता है। तो इन्होंने कहा ये जगत की जो सृष्टि दिखती है ये मन चैतन्य है, और उसी के द्वारा ये बनाया गया है। वशिष्ठ जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि राम, ये जगत जो देख रहे हो, सतोगुणी, तामस, राजस, उत्तम, मध्यम, ये सब जो रचना महाराज ज्योपादि रूप पदार्थों का जो महाराज ये उत्पत्ति देख रहे हो, यह उस चैतन्य की सत्ता में सृष्टित होते हैं। और कैसे होते हैं चैतन्य की सृष्टि के? महाराज ये देखो, पहले अध्यारोप करेंगे फिर अपवाद करेंगे। ये अध्यारोप अपवाभ्याम, ये दोनों के माध्यम से इसकी सृष्टि का सृजन। महाराज मिथ्यात्व तो निश्चित करें। कहा कि ये दिखते हैं भाई, उत्तम भी लोग दिखते हैं,
मध्यम भी लोग दिखते हैं, ये अपने महाराज अधम लोग भी दिखते हैं, जगत में दिखते हैं। सतोगुणी सृष्टि भी दिखती, रजोगुणी भी सृष्टि दिखती, तमोगुणी भी सृष्टि हमको दिखती है। तो दिखती है तो हमको ये करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये है, दिख रही है ना। तो एक बार आप उसको कह दिया कि ये जो दिख रही है ये आपको सृष्टि, ये महाराज किसकी सत्ता में? उस चैतन्य की सत्ता में। अगर जैसे महाराज आप कभी विचार कीजिए, कभी हमने तो गौर से देखा है, आप भी कभी देखिएगा, जो अपनी छाया होती है कभी बहुत गहरी होती है, कभी बहुत मध्यम होती है, एकदम सामान्य। अब छाया है दिखती है, कभी बहुत गहरी। अब चांदनी रात में देखोगे तो कैसी छाया दिखेगी? बहुत ज़्यादा गहरी थोड़ी दिखेगी, क्योंकि जिधर जितना इधर प्रकाश आ रहा है उस प्रकार के आधार पर ही छाया दिखेगी। अब छाया दिख रही है तो लगेगा सत्य, किंतु छाया की सत्ता नहीं है। वो छाया की सत्ता यदि दिखती है तो अज्ञानता के कारण ही दिखती है, दूसरा उसमें कोई कारण नहीं है। तो मानो कहा अच्छा ये दिख रही है तो चलो एक बार मान लो कि ज़्यादा दिखने वाली, कम दिखने वाली। बाद में कहा कि अपने आप जब सूर्य सामने होगा आपके तो अपने आप ही मिट जाएगी, दिखेगी नहीं, इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इन्होंने कहा कि हमारा ये सारा का सारा जगत, वैसे तो ऐसा हमारा जगत पूर्व जन्म और उत्तर जन्म आदि की भी महाराज इन्होंने ऐसी चर्चा की है कि जीव है, ब्रह्मा है, ये सब हमारा जो दिखते हैं। वैसे तो श्रुतियाँ बार बार यही कहती हैं। ये अनुवाद में महाराज इन्होंने लिखा है, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वही मुक्ता इत्येषा परमार्थता। न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है संसारी जीव आदि, न साधक है, न मुमुक्षु है। ये जो महाराज दिख रहा है परमार्थ तो यही है जो अभी गुरुजन कह रहे हैं। और जो ये दिख रहा है हम लोगों को, अब जगत में संसारी भी दिखते ही है, संसार में रचे पचे साधक भी दिखते हैं। तो परमार्थता तो वह नहीं, केवल व्यवहार में इसकी सत्ता नजर आ रही है, व्यवहार में इसकी सत्ता नजर आ रही है। और ये भी सत्ता केवल भ्रमवश है, मायावश है, और दूसरा इसमें कोई कारण नहीं है। भ्रम के कारण, माया के कारण ही महाराज ये नजर आ रहा है। यदि भ्रम मिट जाए, माया मिट जाए तो इसका दर्शन होने वाला नहीं है। इसमें महाराज इन्होंने एक ऐसा उपाख्यान सुनाया है। देखो भाई बात यह है, कोई न कोई उपाख्यान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से या दृश्य दर्शाते हैं। इन्होंने महाराज एक बताया कि एक राजा हैं और ये राजा अपने सुंदर ढंग से राज्य संभाल रहे हैं। जैसे कल मैंने काशी नरेश की चर्चा सुनाई थी, वैसे इन राजा के पास में एक इंद्रजाल दिखाने वाला व्यक्ति आ गया। और ये इंद्रजाल दिखाने वाला व्यक्ति सब सभा के मध्य में इसने क्या किया, राजा के ऊपर मोर पंख लेकर आया था, मोर पंख की झाड़ू, और उसने राजा के मुख पर घुमा दिया। अब जब राजा की ओर घुमा दिया तो राजा की तो चेतना ही चली गई, आंखें बंद हो गई। और आंखें बंद हो गई तो यहाँ मंत्री आज तो बड़े नाराज हुए कि पता नहीं क्या कर दिया। और उसने महाराज ऐसा इंद्रजाल दिखाया उस राजा को कि वह राजा महाराज देखने क्या लगे, बड़ा उनका चिंतन, वो लेटे बिस्तर पर ही हैं, जैसे स्वप्नावस्था में कोई व्यक्ति हो, देखने लगे कि मैं कहीं शिकार खेलने गया हूँ और शिकार खेलने गया हूँ, उस समय बहुत प्यास लगी। और जब प्यास लगी, पानी पीने के लिए, बड़ी लंबी कहानी है, प्यास लगी पानी पीने के लिए महाराज खोज रहे थे कि कहीं पानी मिले, कहीं पानी मिले। तब तक महाराज एक भीलनी दिखी, और भीलनी दिखी, उसके हाथ में महाराज गंदी सामग्री भी, मांसादि भी था और पानी भी था। किंतु इनको लगा कि हमको पानी चाहिए। अब पानी की प्यास है तो भले उसके पास मांसादि है, किंतु जानते हैं कि बिना पानी के जिंदगानी चली जाएगी, तो मांसादि से हमको क्या लेना देना, पानी मिल जाए। तो उसने जब पानी उनसे मांगा तो उन्होंने कहा पानी हम बटोही तुमको देंगे तो सही, किंतु यहाँ पानी नहीं, अभी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और वह महाराज जो भीलनी थी वह ले गई अपने पिता के पास में, और वहाँ ले जा कर के इनको पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद इनको ले कर के महाराज वो लोग नगर में गए, और नगर में ले जा कर के वहाँ धूमधाम से इनके न चाहने के बाद भी उस भीलनी के साथ उसका विवाह कर दिया। ये भी माया का खेल तो इसी ढंग का है ना,
अब विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद कई बच्चे हुए हैं। ऐसे तो महाराज नारद जी महाराज को भी भगवान ने दिखाया है। ये माया ऐसी है कि हो न कुछ भी और दिखाई दे सब कुछ। इसी का नाम तो इंद्रजाल है। एक जगह हमारे महाराज जी ने सुनाया है कि एक बार महाराज बहुत ज़्यादा अपने भीम दादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा भीम दादा दुखी बैठे हुए थे, बहुत खिन्न मानस। तो कन्हैया ने पूछा क्या बात है, आज बहुत खिन्न हो, बहुत दुखी हो, दुख का कारण क्या है? बोले केशव, आज हमने जो दृश्य देखा है उस दृश्य के कारण मैं बहुत व्यथित हूँ। क्या दृश्य देखा है, क्या बात है, क्यों? बोले आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आने वाला है। और ये जो हमारे बड़े भैया हैं ये महाराज सब प्रथा बिगाड़ रहे हैं। क्या बिगाड़ रहे हैं जरा बताओ तो सही, क्या बिगाड़ रहे हैं, कैसे बिगाड़ रहे हैं? तो बताया कि देखो आज हमने अपनी आँखों से देखा है कि द्रौपदी के पैर दबा रहे थे वो। अब पैर दबाने की यदि आदत पड़ जाएगी द्रौपदी को तो कल जब हमारे पास में आएंगी तो हमको भी दबाना पड़ेगा। हमको इसका बहुत टेंशन है, ये तो महाराज बिल्कुल गलत नियम बना रहे हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा है, इसको तुम चिंता मत करो, तुमको हम कुछ दिखाते हैं। कहा ठीक है। बोले एक काम करो, तुम इस वृक्ष पर चढ़ के बैठ जाओ। वो लंबी कथा है, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ। तो वृक्ष में चढ़ कर के बैठ जाओ। तो भीम हमारे वृक्ष में चढ़कर बैठ गए छुप करके कि कोई जाने नहीं। तब तक महाराज देखा क्या कि वहाँ इंद्र आए, झाड़ू लगाने लगे, वरुण देवता झाड़ू लगाए, सिंहासन लगाया गया और सब सिंहासन लग जाने के बाद सब महाराज आ कर के बैठे और लास्ट में द्रौपदी आई। लास्ट में द्रौपदी आई और आ कर के सेवकों को डांट करके बोली कि हमारे खप्पर भर करके लाओ। किससे? बोले भीम के रक्त से। भीम दादा सोचे कि मैं तो घबरा गए महाराज। वो भीम दादा सोचे कि ये क्या अपराध हुआ, मेरा खून क्यों मंगाया जा रहा है, और घबरा करके उस वृक्ष से नीचे गिरे। आप जो हाथ छुपे थे नीचे गिरे तो सामने महाराज न देखा सभा थी न वहाँ कुछ था। भगवान यह दिखाना चाहते थे कि जो द्रौपदी है ये साक्षात माया है, साक्षात भगवती माया है कुछ नहीं किंतु दिखाई देने वाला सब साधन है। तो ये जगत की जो आप दृष्टि देख रहे हैं, मानो ये बताना तो यही चाहते हैं कि जो चीज़ें दिख रही हैं, कई उदाहरण पुराणों में है, नारद जी के बारे में है। नारद जी के भी कई बच्चे कच्चे हो गए थे। एक पुराण में कई बच्चे कच्चे दिखाए गए, बेचारे बड़े परेशान हुए और बाद में जब डुबकी लगाए तो सब लापता। तो ये माया का जो खेल है, अब ये तो सिंहासन पर विराजमान है किंतु उसने ऐसा जादू दिखाया कि कोल भीलों के नगरी में महाराज वहाँ गए और कई बच्चे कच्चे हो गए। और कई बच्चे कच्चे हो जाने के बाद बड़ा परिवार बढ़ा और उसी परिवार के भरण पोषण में लग गए। ये मांस लाना है, परिवार को खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, सब उसी में लगे रहते हैं। एक दिन महाराज अकाल पड़ गया और जब अकाल पड़ गया तो बच्चे बेचारे प्यास के कारण भूखे मरने लगे, प्यासे मरने लगे। ये बहुत इनको पीड़ा हुई और जब पीड़ा हुई तो कैसे पालन करें, और जब महाराज कैसे पालन करें या चिंतन करने लगे तो संयोग से महाराज घबराए तो आंखें खुल गई तो सामने वो इंद्रजाली खड़ा था। देख करके उसने दिखाया था। बाद में उनको लगा कि सचमुच में घटना घटी थी क्या, इसका विस्तार से वर्णन जो जिन्होंने मूल में पढ़ा होगा उनको ये बात पता चल जाएगी। तो महाराज सेना लेकर के गए वहाँ, जो जंगल देखा था जहाँ प्यास लगी थी वह राजा वहाँ सेना लेकर के गया। और जब नारायण सेना लेकर के वहाँ गया तो सचमुच में वो नगर दिखा कोल भीलों का, और उस कोल भीलों के नगर में वह देवी भी दिखी, बच्चे भी दिखे। तो लगा कि यदि महाराज ये झूठा था तो सत्य कैसे नजर आ रहा है। स्वप्न का जगत तो आप जाओगे तो वहाँ दिखेगा नहीं, ये स्वप्न का जगत जो आप जागने के बाद उसकी सृष्टि थोड़ी दिखती है। तो ये कौन सी सृष्टि वहाँ दिख रही है। राजा ने महाराज ये देखा तो कहा कि वह सृष्टि सचमुच में वो माया जाल की ही है, दूसरा उसके अलावा उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो महाराज जो हम ये सब देख रहे हैं जगत, राम जी, यह निश्चित रूप से माया का स्वरूप है। योजना नाम सतम यश्याम लक्ष्यते
कणमात्रकम, महाराज कई जगह बहुत, ये एक कण में भी कई योजन दिखाई पड़ जाए माया का, कई योजन, और कई योजन में भी महाराज छोटा सा स्थान दिख जाए। ये माया का खेल ऐसा है, जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ लक्षित करा दिया जाए। और माया नारायण ये आश्रित है अपने ही, बस मेन बात ये है। ये माया जैसे ब्रह्म के आश्रित है। अगर उदाहरण के लिए आप कभी विचार कीजिएगा, कोई कितनी ही सुंदर स्त्री क्यों न हो, गुणशालिनी क्यों न हो, विवेक युक्त क्यों न हो, उसमें बहुत सारी विशेषताएं हों स्त्री में, किंतु क्या बिना पुरुष के वह पुत्रोत्पत्ति कर सकती है? बिना पुरुष के वह पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकती है। वैसे ही माया चाहे विशेष कितनी क्यों न हो, बिना ब्रह्म के जगत की सृष्टि दिखा नहीं सकती है। ये जगत की जो सृष्टि नजर आ रही है, सत्ता में तो उसी के नजर आ रही है, अपनी सत्ता के, महाराज ब्रह्म सत्ता के अलावा या दूसरी कोई जगह नजर आने वाली नहीं है वह सृष्टि। तो ये जो भी सृष्टि दिख रही है, इसलिए समझ जाइएगा ये भले माया की है, किंतु है ये छाया के समान, और छाया ये किसी दूसरे की नहीं, आपकी ही है। आपकी ही सत्ता में ये प्रकाशित है। आपकी सत्ता न हो तो ये जगत की सृष्टि का कहीं कोई क्रम नजर आएगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात नारायण ये भी समझने लायक है, यहाँ सृष्टि के क्रम में, जैसे भागवत आदि पुराण आप पढ़ेंगे तो सृष्टि के कई क्रम नजर आते हैं। भागवत में भी क्रमों का वर्णन है। अब तैत्तिरीय उपनिषद में सृष्टि का क्रम वर्णन कर दिया गया। तस्माद् वा एतस्माद् आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायोः, वायोः अग्निः, अग्निः आपः, आपः पृथिव्यः, पृथिव्यो ओषधिभ्यो, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् रेतः, सवा एष पुरुषो रसोन्मया। हमारे महर्षि कहते हैं, किसी विद्वान महात्मा के पास जाओगे तो श्रुति सुना देगा कि सृष्टि भाई ऐसे ऐसे बनी। उस पर ब्रह्म परमात्मा से पहले माया, माया से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, और औषधियों से ये सारा का सारा जगत बना हुआ नजर आता है। ये श्रुति सुना दी और कहा किसी